हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अतुल्स एकेडमी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर्स में हम आपके लिए लेकर के रिप्रेजेंट हुए हैं प्यारा सा लेक्चर जिसका नाम है बी कीपिंग एपीकल्चर। एपीकल्चर जिसका नाम हिंदी में कहते हैं मधुमक्खी पालन। ठीक, आई होप आप प्रीवियस लेक्चर्स को कंटिन्यूसली रिवाइज कर रहे होंगे और जो भी डाउट्स हो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप मुझे मैसेज करें, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आइए हम लोग चलते हैं कहाँ पे, एपीकल्चर पे चलते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन इसे बोलते हैं क्या है, मधुमक्खी पालन। ठीक है, मधुमक्खी पालन डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने मधुमक्खी पालन के बारे में नाम सुना होगा। मधुमक्खी जो होती है पालन हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा उपयोगी है। आप सभी लोग जानते होंगे कि मधुमक्खी पालन जो है बहुत उपयोगी है। ठीक, इसका मेन रीज़न क्या है कि मधुमक्खी से हमें शहद मिलते हैं, शहद के साथ साथ वैक्स मोम मिलते हैं और इसके साथ साथ इसके अनेकों फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक, मधुमक्खी पालन होता क्या है, क्यों किया जाता है, आइए देखते हैं। ये जो होती हैं, ठीक है, हनी बी प्रोड्यूस करने में और बी वैक्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी पालन जो है, ठीक है, एपिस इंडिका, एपिस इंडिका जो कि आपकी क्या है, इंडिया नहीं इंडिका, सॉरी, एपिस इंडिका क्या है, नामक इंडियन मक्खी जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नामक मक्खी क्या है, यूज किया जाता है किसको, मधुमक्खी के उत्पादन के लिए। मधुमक्खी के उत्पादन के लिए मक्खी का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। इसका उपयोग क्या किया जाता, सर्वाधिक किया जाता है। कहाँ किया जाता है, इंडिया में। कहाँ किया जाता है, भारत में किया जाता है। भारत में इसका उपयोग जो है बहुत तेज़ी से, बहुत बड़े पैमाने पे इसका उपयोग किया जाता है। हनी जो होती है वो काफ़ी न्यूट्रिटिव और मेडिसिनल वैल्यू को प्रोड्यूस करती है। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं कि ये इससे क्या होती है, शहद उत्पन्न होते हैं। शहद उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है, के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। वैज्ञानिक महत्व भी है, ठीक है, वैज्ञानिक महत्व भी इसका है, मेडिसिनल वैल्यू है। ये काफ़ी रेसिस्टेंस होती है। इसका उपयोग परागण के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग, इसी की वजह से पॉलिनेशन होता है। मुख्य उपयोग परागण के लिए किया जाता है। ठीक,
परागण के लिए किया जाता है। ठीक, परागण के लिए क्या किया जाता है कि अगर हमारे आसपास जो है मधुमक्खियाँ ना हो, हनी बी ना हो, ठीक है, तो परागण जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो काफ़ी वीक हो जाएगी। ठीक है, इनका सबसे बड़ा रोल जो होता है पॉलिनेशन में होता है। इससे जो होता है क्या होता है, इसके जो इम्पोर्टेंट वो हैं, क्या कहते हैं, इसके लिए जो है, इसके कल्टीवेशन के लिए, इसके उपयोग के लिए हम लोग क्या करते हैं, उपयोग के लिए जो है सबसे पहली बात यह है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन। ठीक है, मधुमक्खी का व्यवहार, मधुमक्खी का व्यवहार, इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो मधुमक्खी का व्यवहार होता है, जो इसका बिहेव होता है, मधुमक्खी का व्यवहार, मधुमक्खी का व्यवहार हो गया, तथा एक उचित लोकेशन, एक उचित लोकेशन की अवस्था होती है। उचित लोकेशन मीन्स स्थित या उचित जगह, जगह की अवस्था होती है। ठीक है, जगह की जरूरत होती है। जरूरत होती है। कैसी जरूरत होती है, मधुमक्खी का व्यवहार हो गया, मधुमक्खी को एक उचित स्थान कहाँ पे वो रहेंगे, ठीक है, और इसके ग्रुप को हम कैसे पकड़ेंगे, ठीक है, उसको कैसे हाइविंग करेंगे, मीन्स उसका पूरी तरीके से देखभाल करना। ठीक है, मक्खियों के समूह को, मक्खियों के समूह को, समूह को क्या करना, समूह को पकड़ना, कैच करना मीन्स पकड़ना, तथा पकड़ना तथा उसकी देखभाल करना, उसकी देखभाल करना। कैसे उसकी देखभाल होगी, भोजन पानी का समय समय पे ध्यान देते रहना, भोजन पानी इत्यादि का समय समय पे ध्यान देते रहना। ध्यान देते रहना, समय समय पे क्या करते रहना, ध्यान देते रहना। ठीक है, मधुमक्खी का पालन कैसे करेंगे, कैसे कैसे इसको क्या करेंगे। ठीक है, इस क्रॉप्स में जैसे मान लीजिए कि इसको बीज और पॉलिनेटर्स, क्रॉप स्पीशीज, जितने भी आपके क्रॉप्स होते हैं, फसलों और फल फूल, फसल, फल, पुष्प आदि में परागण की अधिकांश भूमिका होती है। अत्यधिक भूमिका होती है, भूमिका पदार्थ की अत्यधिक भूमिका होती है। जितनी सारी इसकी भूमिकाएं होती हैं, ये अच्छे पॉलिनेटर्स होते हैं, पॉलिनेशन करने में इसका सबसे बड़ा रोल होता है। जब भी आपके किसी भी प्लांट्स, कोई भी ब्रीड, कोई भी सिलेक्शन प्लांट्स का अगर होता है, तो इसको पॉलिनेशन मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन का मेन रीजन मधुमक्खी है। यहाँ बैठी, यहाँ से उड़ के कहीं और बैठी, कहीं से उड़ के कहीं और बैठी, तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स के नाम से इनको जाना जाता है। ये पॉलिनेशन की प्रोसेस जो होती है बड़ी तेजी से इनमें होती है। ठीक है, जैसे ब्रैसिका हो गया, ठीक है, एप्पल हो गया, पियर हो गया इत्यादि, इस सारी चीज़ों में क्या होता है, बहुत तेज़ी से वर्क करते हैं। ठीक है, और हनी के उत्पादन में इनका मदद होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं फिशर्स पे। ठीक है, फिशरीज जिसको हम लोग कहते हैं मत्स्य पालन, फिशरीज पे आते हैं।
मत्स्य पालन पे चलते हैं। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन को जो है हम लोग हिंदी दूसरे लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, मछली पालन। बहुत सारे लोग आज के ट्रेंडिंग में चल रहा है मछली पालन, मधुमक्खी पालन। इन सब बेरोजगार के इस दौर में रोजगार, स्वरोजगार अपनाने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया के तहत ये हमारे पीएम जी का भी और लोगों का भी देश को आगे ले जाने के लिए ये अनुरोध है कि सब लोग क्या बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने, ठीक, आत्मनिर्भर बने। ठीक, मत्स्य पालन, मछली पालन के बारे में देखेंगे। मछली पालन जो होती है उसको पकड़ना, ठीक है, मछली को जो है सेल्फिंग कराना, मछली को पकड़ना, इसमें कुछ है नहीं खास, सब कहानी है बस, ठीक है, सब जानते हो आप सब। मछली को पकड़ना, देखभाल करना, दाना देना, चारा दाना पानी आदि, दाना पानी आदि देना, समय समय पे सेल्फिंग कराना, उचित समय से सेल्फिंग मतलब क्या, निषेचन कराना, उचित समय पे क्या कराना, निषेचन कराना। ठीक है, कैसे निषेचन करेंगे, कैसे, जैसे मान लीजिए कुछ हमारे क्या होते हैं, एडिबल ऑयस्टर हो गए, प्रॉन हो गए, क्रैब हो गए, ये सब क्या है, एक्यूटिक एनिमल्स हैं। ठीक है, कुछ हमारी क्या हो गई, स्वच्छ जल में रहने वाली, स्वच्छ जलीय मछली, स्वच्छ जलीय मक्खी, स्वच्छ जलीय मक्खी नहीं, मछली भाई, मछली हो गई। एक आपकी हो गई खारे पानी में रहने वाली। ठीक है, खारे पानी में रहने वाली को हम लोग क्या कहते हैं, मैराइन कहते हैं, मैराइन फिश। एक आपका फ्रेश वाटर हो गया, एक आपकी मैराइन फिश हो गई। ठीक, मैराइन कहिए, या खारे जल में रहने वाली मक्खी। खारे जल में रहने वाली मक्खी, फिर मक्खी लिखा है आज, मुझे मक्खी याद आ रही है, बार बार मक्खी हो जा रहा भाई। मछली, अब सही है, मछली हो गया। और कहीं तो नहीं मक्खी लिखा गया, नहीं, और कहीं नहीं मक्खी है, सब जगह मछली हो गई। ठीक है, फ्रेश वाटर में जैसे आपका क्या, रोहू हो गया, कॉमन कार्प हो गया, ठीक है, और कतला हो गया, KATLA कतला। ठीक, रोहू हो गया, रोहू सब लोग जानते होंगे। कॉमन कार्प, स्वच्छ जल में रहने वाली बड़ी मछली, जिसको हम लोग जो है कॉमन कार्प के नाम से जानते हैं। कॉमन कार्प हो गया, ये सब स्वच्छ जल में रहने वाली हमारी मछलियां हैं। इसके साथ साथ जो है मैराइन फिश, जैसे आपका क्या हो गया, हिल्सा हो गया, ठीक, प्रॉन, पॉम्फ्रेट्स हो गया, सर्डाइन्स हो गया। ठीक है, हिल्सा, हो गया, पैराडाइन हो गया, ये सारी मक्खियां क्या हैं आपकी, मैराइन वाटर में रहने वाली हैं। वेल्स हो गई, जितनी भी समुद्र में रहने वाली मक्खियां हैं सारी की सारी क्या हैं आपकी, मैराइन है। ठीक है, एक इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वाकल्चर के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम क्या है, एक्वाकल्चर। ठीक है,
एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। एक्वाकल्चर मीन्स होता क्या है? एक्वाकल्चर मीन्स क्या होता है? मछलियों के पालन को एक्वाकल्चर कहते हैं। मछली पालन की प्रक्रिया क्या होती है? मछली पालन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मछली पालन की प्रक्रिया एक्वाकल्चर कहलाती है। एक्वाकल्चर कहलाती है। एक्वाकल्चर कहलाती है। मछली पालन की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं? एक्वाकल्चर कहलाती है। ठीक है। एक्वाकल्चर में जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होती है। इसमें आपका क्या आएगा? पिसीकल्चर। पिसीकल्चर में जो है आपका मछली पालन की प्रक्रिया जो है वह पिसीकल्चर में चली जाएगी। पिसीकल्चर, पिसीकल्चर ये हो गया थोड़ा सा उल्टा। पिसीकल्चर। एक्वाकल्चर में क्या होता है? जलीय जानवरों, जलीय जीवों का कल्चर करना। जलीय जीवों का कल्चर करना, कल्चर करना क्या कहलाता है? जलीय जीवों का कल्चर करना एक्वाकल्चर कहलाता है। एक्वाकल्चर कहलाता एक्वाकल्चर कहलाता है। ठीक है। जलीय जीवों की जो सुना होती है उसे क्या कहते हैं? एक्वाकल्चर कहलाता है। ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। ब्लू रिवॉल्यूशन मतलब कि मछली पालन को बढ़ावा देना मत्स्य क्रांति के नाम से जाना जाता है। ब्लू कलर से ही लिख देते हैं। ठीक है। ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू यहाँ ना लिखो भैया, बीच में ज़्यादा हो जाएगा ब्लू ब्लू तो हो जाएगी दिक्कत। आइए, ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन मीन्स होता क्या है? नीली क्रांति, नीली क्रांति, नीली क्रांति, नीली क्रांति। ठीक है। ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति। नीली क्रांति मीन्स क्या होता है कि जब हम जो है डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरिंग एंड फिशरिंग, मछली पालन के क्षेत्र में मछली पालन के क्षेत्र में कामयाबी मिलना, कामयाबी क्षेत्र के मछली पालन के क्षेत्र में कामयाबी मिलना ही क्या कहलाता है? ब्लू रिवॉल्यूशन कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हम जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।